हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ समीर रमन एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है किंगडम फंजाई के सारे क्लासेस के एग्जांपल्स को हम इजीली याद रख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा फाइकोमाइस्टीज है। तो जो फाइकोमाइस्टीज है इसके लिए जो एग्जांपल को ट्रिक है वो है रैम्प, RAMP। आर से हो गया सिंपली राइजोपस, ए से एल्बिगो। एल्बिगो का ये क्वेश्चन याद रखना है कि इसको बोला जाता है द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। एम फॉर हो गया म्यूकर, एंड ये जो लास्ट में पी जिस पे मैंने सर्कल किया है इसका मतलब ये है कि ये ट्रिक किसके लिए है, तो पी फॉर फाइकोमाइस्टीज के लिए है। क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि ये रैम्प तो याद हो गया और ये किसके लिए था ये हम भूल जाते हैं, तो इससे ये भी याद रह जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जो है वो है एस्कोमाइस्टीज। तो एस्कोमाइस्टीज को अगर हम ध्यान से देखें तो ASC, तो इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर दे तो इसको सैक, मतलब इससे हम ये भी याद रख सकते हैं कि इसी को सैक फंगाई भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सैक फंगाई, तो ऑप्शन देखती मुझे ये याद आ जाएगा एस्को, तो इससे सिंपली याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जो ट्रिक है वो ये है कि जैसे कोई किसी को बोल रहा है कि ये पेंसिल मेरी तरफ से कल नर्स आशा लाएंगी। ठीक है, तो ए से सिंपली हो गया ईस्ट, पेंसिल से पेनिसिलियम हो गया, मेरी से हो गया मोरल्स, तरफ से हो गया ट्रफल्स, से कुछ नहीं कल मतलब क्लेविसेप्स, नर्स मतलब न्यूरोस्पोरा जिसको जेनेटिक ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। आशा से हो गया अगेन कि ये ट्रिक किसके लिए है, आशा बोले तो ये एस्कोमाइस्टीज के एग्जांपल के लिए ट्रिक है। और एक चीज़ जो मेन हम अक्सर इस वाले लाइंस में हम भूल जाते हैं वो ये है कि जैसे इसमें अक्सर पूछा जाता है कि कौन से क्लास का जो माइसिलियम ब्रांच्ड होगा या सेप्टेट होगा, तो इसके लिए सिंपल हम ये याद रख सकते हैं कि फाइकोमाइस्टीज को छोड़ के बाकी सारे का माइसिलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होगा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ फाइकोमाइस्टीज एकमात्र ऐसा क्लास है जिसका माइसिलियम जो है ए सेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, बाकी किसी का भी हो वो ब्रांच्ड ही होगा और सेप्टेट ही होगा। तो इससे हम सिंपली इसको याद रख सकते हैं विदाउट कन्फ्यूजन। अब जो नेक्स्ट है वो है बेसिडियोमाइस्टीज। तो हमारे बिहार में बोला जाता है बेसी मतलब ज़्यादा। तो अगर ज़्यादा लोग क्लब में आ जाएंगे, ठीक है, तो ज़्यादा लोग क्लब में आ जाएगा तो लोग परेशान होने लगेंगे, तो बेसिडियोमाइस्टीज को क्लब फंगाई भी कहा जाता है, ये ध्यान रखने का चीज़ है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा लोग क्लब में आ जाएंगे तो जैसे कोई बता रहा था आज मैं उससे परेशान रहा, आज मतलब एगेरिकस, मैं मतलब मशरूम इसको कहा जाता है, उस मतलब उस्टिलागो, से मतलब स्मट, परेशान मतलब पक्षीनिया, एंड रहा मतलब रस्ट फंगाई। तो इससे ये भी क्लियर हो रहा है कि किसको मशरूम कह रहे हैं, किसको रस्ट फंगाई कह रहे हैं। जैसे पूछेगा कि रस्ट फंगाई किसको कहते हैं, ऑप्शन ए अगैरिकस, ऑप्शन बी उस्टिलागो, ऑप्शन सी पक्षीनिया। तो आज मैं उससे परेशान रहा, परेशान मतलब पक्षीनिया, रहा मतलब रस्ट फंगाई, तो इससे ऐसे ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बारे में जो दो मेन पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखने वाला तो वो ये है कि एसेक्सुअल स्पोर जो है जनरली इसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसे? फ्रेगमेंटेशन द्वारा। उसी तरीके से बेसिडियोमाइस्टीज में क्या है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसे? प्लाज्मोगैमी द्वारा। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो लास्ट हमारा क्लास है वो ड्यूटेरोमाइस्टीज है। तो ड्यूटेरोमाइस्टीज में डी को मैंने सर्कल कर रखा है, क्यों? क्योंकि इस क्लास के जो ज़्यादातर जो एग्जांपल्स है या ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, तो डी से ऐसे याद रह जाएगा कि डिकम्पोजर्स हो जाएगा। तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि फंजाई में कौन सा क्लास है जिसके लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स डिकम्पोजर्स होते हैं, तो डी से डिकम्पोजर्स, डी से ड्यूटेरोमाइस्टीज। तो इससे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हम टिक कर सकते हैं। और इसको इम्परफेक्ट फंगाई कहा जाता है, असर्सन। लेकिन इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसका अब तक सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही पता चल पाया है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल कैसे याद रखना है? तो जैसे हम किसी से देखो DE डे मतलब दे, तो किसी से हम मांग रहे हैं कैट दे, ये बिल्ली मुझे दे दे, कैट दे। सी से कोलेटोट्राइकम, ए से अल्टरनेरिया, टी से ट्राइकोडर्मा। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानते हैं, डे बोले तो ड्यूटेरोमाइस्टीज का ये ट्रिक है अगेन ऐसे। अब देखो कोलेटोट्राइकम
जो है क्या कॉज करता है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो ऐसे एक्स्ट्रा में ये भी पूछा जा सकता है कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन जो है किससे कॉज होता है, फंजाई से या बैक्टीरिया से। तो अभी फंजाई पढ़ रहे हैं तो ये याद रहेगा, तो हम फंजाई मार देंगे। ए से अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया क्या कॉज करता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। मतलब अगेन ये भी पूछा जा सकता है कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है किससे कॉज होता है, फंजाई से या बैक्टीरिया से। तो ऑफकोर्स ये फंजाई में पढ़ रहे हैं तो आंसर हमारा फंजाई जाएगा। और ट्राइकोडर्मा तो ठीक ही है, सबको पता है। तो बस यही था। आई होप कि तुम सबको पसंद आया हो, और अगर कोई डाउट हो तो तुम इंस्टाग्राम पे भी मेरे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।